नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और लगातार दरभंगा के विभिन्न पंचायतों का चुनाव अब 2-3 महीना में होने वाला है, लेकिन अब उससे संबंधित आवाजें भी उठने लगी। हम बता दें, मुखिया और मुखिया के विरोधी अब जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं कई नए प्रत्याशी, कई नए चेहरे भी अब इस बार पंचायत चुनाव में सामने नजर आ रहे हैं। हम बता दें, बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत के मुखिया हैं सुधीश चंद्र झा जी। सुधीश जी, आपका स्वागत है जी। उघरा पंचायत का हमने कई बार खुद निरीक्षण किया था और हमने वहां जाकर देखा कि वहां कई तरह की समस्याएं थी। वहाँ एक स्कूल की भी समस्या थी। हमने खुद वहाँ जा कर के एक वर्षों से पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको हमने तत्काल शिफ्ट कराया था। उस गांव में जल नल योजना की प्रॉब्लम थी। शौचालय को लेकर के एक बार केस भी हुआ था, जो बहादुरपुर के जो कोऑर्डिनेटर थे उस पर उसको हटाया गया था। तो क्या लगता है, इस 5 वर्ष का आप किस तरह विश्लेषण करते हैं? सबसे पहले तो मेरा पत्नी किरण देवी मुखिया है। 5 वर्ष में किस तरह का विश्लेषण करते हैं आप अपने आप के कार्यों को? और उनके तरफ से पंचायत में जो कुछ विकास का कार्य होता है उस कार्य में भागीदारी देता हूँ। तो इसमें जब से मुखिया बनी है उस समय से हमने मुखिया चुनाव में पहले बार लोगों से यही वादा किया था, जो सरकार से जो कुछ आएगा वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और हम किसी का अहित नहीं करूंगा। जो जनमानस का हित होगा मैं हित का ही काम करूंगा। मैंने अपने वादा के अनुसार सरकार से जो कुछ सरकार का योजना आया है वो आम लोगों तक, जनता तक पहुंचाया। जैसे हमारे यहाँ 2006 से आशा कार्यकर्ता की बहाल सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए आशा कार्यकर्ता का चयन करने का निर्देश किया था, लेकिन नहीं हुआ था। हम आते ही, चिट्ठी प्राप्त होते ही स्वास्थ्य विभाग से हमने सभी वार्डों में 11 आशा कार्यकर्ता का तुरंत चयन करके उन कार्यकर्ताओं ने भी अपना रोजगार का काम किया। उसके बाद हमारे गांव में बहुत सुविधा उन कार्यकर्ता के रहने से हो रही है कि जो महिला का कोई प्रसव होना है या किसी भी संबंधित कोई भी तकलीफ है तो आशा कार्यकर्ता तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर ले जा करके उनकी सभी समस्याओं का निदान करवाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा महिला वर्ग जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप मुखिया पति हैं और मुखिया पति ही लगभग काम करते हैं, जहाँ महिला मुखिया ये सब जानते हैं, अधिकारी से लेकर के जो गांव के लोग भी जानते हैं। और गांव के लोग पत्नी पर नहीं वोटते, बल्कि मुखिया के पति जो एक्टिव हैं उन पर कार्य करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप उघरा पंचायत कई मायनों में विकसित था जी। तो जैसे कि आपने जल नल योजना को लेकर के कितने वार्ड में आपके जल नल योजना के कार्य हुए हैं और किसके द्वारा किए गए, किसके द्वारा? अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। तो अभी इस संबंध में तो मैंने संबंधित पदाधिकारी विभाग को गोद ले चुकी है, मौखिक कहता रहा हूँ, टेलीफोन से मैंने हर समय जो इन समस्याओं का निदान हो, लेकिन अभी तक PhD द्वारा नहीं किया गया है। इस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं, अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वो तो कोई जल नल योजना का एक भी आपके यहाँ जल मीनार नहीं बना या फिर पानी नहीं पहुँचा? पूर्व से ही निश्चय योजना से पूर्व से उन योजनाओं को संचालित हो रहा था। कुछ क्षेत्र में 100 घर में पानी की सप्लाई हो रहा था, लेकिन वह भी अभी बंद है, क्योंकि सोलर प्लेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए बंद है जी। तो क्या आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की? क्योंकि सभी पंचायतों में लगभग कार्य पूरा हो चुका है, या जहाँ नहीं हुआ है वहाँ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश जिलाधिकारी ने दिया, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मौखिक जानकारी दी और कार्य में तेजी लाने की बहुत बार मैंने प्रयास किया हूँ, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, चलिए मुखिया ये बताइए कि अभी आपके क्षेत्र में 7 योजना में जो आपके कच्ची पक्की सड़क है, फिर नाली की है, इसकी क्या प्रगति? जहाँ कच्ची था उसे पक्की में हम पूरा पंचायत को पक्कीकरण कर चुके हैं। इस काम में हमारा सबसे मन करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
जी जहाँ नाला की ज़रूरत है, नाला तो जहाँ बनने की जहाँ पर जगह मिली या जहाँ ज़रूरत वहाँ पर नाला बनी। नाला भी बन गया, गली की पक्कीकरण है, वहाँ होता गली की पक्कीकरण किए हैं। जहाँ मेन सड़क था वो मेन सड़क का पक्कीकरण किए हैं। यानी अभी तक हाँ लेकिन मैंने उनको लगता है 2-3 वर्ष पहले हम जब घूमे थे तो वहाँ नाला की बहुत समस्या थी, जल जमाव हो रहा था कई जगह पर। नहीं, शौचालय में हम कहेंगे जो आपको माने तो सरकार की तरफ से ही शौचालय का क्या कागज पर ही शौच पूरा हो गया, घोषित कर दिया गया है और वो 100% नहीं है शौच मुक्त। नहीं हो पाया और उसमें अब नहीं हुआ है अभी आपके यहाँ। तो क्या आप अपने देखिए बता दें कि कोई भी हम बराबर जिम्मेवारी होती है पूरे पंचायत के विकास की, और अगर कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं करता है, वैसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, धरना प्रदर्शन करना। आपके पंचायत से हमने देखा कि इससे पहले जो मुखिया थे वो लगातार धरना प्रदर्शन क्या करते थे, उनकी थोड़ी सी दबंगता से भी कार्य होती। तो आप क्यों नहीं अपनी दबंगता दिखाते ताकि लोगों का काम हो सके? चाहिए अपनी समस्या का निदान के लिए ये सब करना चाहिए, लेकिन हम अपना बात अपनी विनम्रता ही से रखता हूँ हर जगह और उसी से मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ और समाधान हमको हो रहा है। जहाँ अपेक्षित होना चाहिए वो होता है। रहा बात अभी जैसे ये आप शौचालय की बात कहे हैं तो उसमें बिचौलिया बहुत हावी रहा, जिस कारण सरकार की योजना धरातल पर ढंग से नहीं। अब बिचौलिया की जहाँ तक बात है, बिचौलिया कहाँ होता है ये बताइए? बिचौलिया कहाँ होता है, गांव में होता है या प्रखंड स्तर से बिचौलिया होते हैं? कहाँ प्रखंड कोऑर्डिनेटर को देंगे, लेकिन प्रखंड कोऑर्डिनेटर उस पेमेंट में मुखिया का या ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं रहेगा। पेमेंट होता है प्रखंड से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। तो उन लोगों के द्वारा प्रखंड से ही इस ढंग से अपन पंचायत में किसी व्यक्ति को सेटिंग किया जाता है। जो जहां से वसूल करके पैसा का सेटिंग किया उसका पेमेंट उनके खाता में जाता है। जो जहां से नहीं हो पाया पैसा उसके खाता में नहीं गया। इस तरह के लिए तो आपके पंचायत में कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो प्रखंड से मिल करके चाहे जल नल योजना हो या फिर नाला पक्कीकरण हो या फिर शौचालय की हो, इस पे करते? कितने लोग हैं आपके पंचायत? जिन्होंने आवेदन दिया, शौचालय निर्माण किया और उसका भुगतान, चूंकि उनके भुगतान के लिए मैं बार बार लिख करके देता रहा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमियां दिखाते हुए ये उनका भुगतान अभी तक तो नहीं हुआ है। जबकि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और शौचालय उनका ये सब चीज़ कंप्लीट है, लेकिन उसके पैसा आने के लिए उन लोगों को बहुत सारे, कभी पटना से पेमेंट नहीं देता है तो सरकार नहीं देता है, वीडियो साहब कहे जो सरकार भुगतान अभी बंद किया हुआ है, इस सब तरह की अंतिम सवाल, वीडियो से किस तरह का रिलेशन है और वीडियो क्या आपकी बात को सुनते हैं? हाँ, जो वैधानिक बात रहा वो कहते हैं, जो सुनते हैं। जैसे एक अभी इंदिरा आवास तो काम आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं ताकि विकास का नाम है पानो देवी, पति राधेश्याम महतो। पति द्वारा वो महिला बार बार प्रताड़ित हो रही है और उस प्रताड़ित हो रही है। वो उनको 5 बच्चे और वो बच्चे को उनका पति जो है सो अपनी पत्नी को मारपीट करती है, बच्चे को मारता है, घर में नहीं रहने देता है। वो लोग हमारे यहाँ मुखिया सरपंच के यहाँ दौड़ती है वो महिला, तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के अच्छा एक अंतिम सवाल ये भी है, अब समय आ गया है जो आपको अपनी उपलब्धि दिखाने का। अगर आपको इस बार चुनाव में जाना पड़ा तो आप अपने विरोधियों को क्या बताएंगे, किस आधार पर आप एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे? तो वो प्रताड़ित महिला है, वो महिला को डीएसपी एसपी ने कई बार कहे तो उनको जेल भी भेज। उस महिला को रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया महिला पानो देवी के नाम से, आप प्रधानमंत्री आवास योजना, और बैंक खाता का समय आया जब पैसा का सेटिंग नहीं हुआ तो बैंक खाता दे दिया गया
उनके पति का, क्योंकि पति कहा जो हमको 40,000 मिलेगा तुम 30,000 ले लेना, 25,000। वो लवाइस है, पागल है, उसके खाता और दे दिया गया। ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधि लिख करके दिए जो नहीं, क्योंकि सरकार की योजना है जो महिला को मिलना चाहिए आवास योजना की पैसा, ताकि उनका घर बन सके। घर किस तरह से बने, लेकिन उसको अभी लंबित किया हुआ है। तो यही है प्रखंड पेमेंट होता है प्रखंड से। वीडियो साहब का यही यानी बता दें कि कई प्रखंड का जो हालात ये है वही बहादुरपुर प्रखंड का है, क्योंकि यहाँ पर भी बिचौलियाँ हावी हैं, क्योंकि कई पंचायतों में विकास का काम नहीं हो पा रहा। अगर कई पंचायतों में जल नल योजना की बात करें तो जो मुखिया और जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनके मिलकर जो प्रखंड कार्यकर्ता है, कहीं न कहीं आम जनता को विकास होना पड़ता है। अंतिम एक सवाल बता दीजिए कि इस बार चुनाव किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे? अगर विकास हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कहाँ नहीं हुआ, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? 60 वर्ष से ऊपर हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 60 वर्ष से जो है सरकार योजना दिया जो उनको पेंशन मिलना चाहिए, हमने तत्परता से उन लोगों को पेंशन दिलवाने की कार्य किए हैं। हमने पंचायत के विकास का हर पहलू पर जो विकास का योजना होना चाहिए काम किया हूँ। इसीलिए विकास का ही मेरा मुद्दा रहेगा अगले चुनाव में, जो मैं विकास करूँ और समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करूँ, नहीं कि तोड़ने का। इसीलिए मेरा यही मुद्दा रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। बता दें मुखिया पति हमारे साथ उगरा पंचायत के, और उगरा पंचायत के लोग अगर मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो बड़ी गौर से मुखिया पति जी का जो कि चूँकि प्रतिनिधि हैं और यही कार्य करते हैं, तो इनके बातों को सुने। अगर वास्तव में लगता है कि ये इन्होंने कार्य किया है, पहली बार कहीं ऐसे कार्य किया है, तो निश्चित तौर पर इन्हें समर्थन दीजिए। अगर नहीं तो फिर आप अपने तरफ से देखें कि कौन सा उम्मीदवार है जो आपके पंचायत का विकास कर सकता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम। तो देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।